चैत्र नवरात्र का आज नवा दिन है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा और नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखाएंगे क्योंकि आज नवा दिन है चैत्र नवरात्र का। आज कन्याओं की पूजा की जाती है। आज देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है क्योंकि नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस वक्त फिलहाल उमड़ी हुई है और हमारी पूरी टीम इस वक्त मंदिरों में ही मौजूद है। वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करने वाले हैं। थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा अवनीश श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से है, अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके पीछे मुझे काफी ज्यादा भीड़ भी इस वक्त नजर आ रही है। आप श्रद्धालु से भी बात कीजिएगा और ये बताइए कि मंदिर किस तरह से सजाए गए और क्या खास तस्वीरें आज वहां से सामने आ रही है। तरह से पूरे देश का माहौल है, वैसे ही मध्य प्रदेश का भी है। और आज नवमी का दिन है, रामनवमी के साथ ही महानवमी का भी दिन है, तो माता की पूजा हो रही है मंदिरों में। हम देख रहे हैं सवेरे से ही भक्त जो हैं मंदिर पहुंच रहे हैं। और आज क्योंकि महापूजा होती है तो महापूजा का महत्व क्या है, हम पंडित जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह पंडित जी, आज महानवमी है, माता सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, और क्या विशिष्ट? आज नवरात्र पर्व का नवमी तिथि है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। आज के दिन माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज के दिन जो है आर्माणिक सिद्धियाँ जो हैं वो सब सिद्धियाँ जागृत होती हैं। जो हमारा शरीर में जो चक्र हैं हमारे, वो भी जागृत होते हैं। आज के दिन साधना करने से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि नव जो दाता हैं प्रभु, वो सब सिद्धियों को देते हैं। साथ ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन कन्या का पूजन करके उनका भोग लगाकर व्रत पूर्ण किया जाता है, हवन इत्यादि किए जाते हैं। उसके उपरांत महाआरती में जो करके माँ जगदम्बे के पूरे व्रत पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से पूजन करने से माँ की कृपा भक्तों पर बरसती रहती है। माता मंदिर में इस समय मौजूद हैं। अगर मंदिर की प्राचीनता की बात करें, भक्तों की भीड़ सुबह से हम देख रहे हैं, किस तरह की प्राचीनता है? माँ का दरबार तो अलौकिक रहता ही है। माँ सदैव भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और माँ की जो दर्शन करने से दैविक दैहिक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। और मान्यता यह है कि माँ के पास शीश झुकाकर जो भी यहाँ आता है और जो भी मांगता है तो माँ उसे निश्चय पूरा करती है। ये बड़ी महिमा है यहाँ की। महिमा तो माँ की महिमा आपने सुनी और भक्त भी लगातार मंदिर में पहुँच रहे हैं। और आज माँ प्रसादी का भी दिन है। जी बिल्कुल, माँ की महिमा परम्पार है। चंडीगढ़ से थानेश्वर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आप भी तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आज नवमी पर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह। आज महानवमी का दिन है। जिस समय देवताओं पर विपदा आई थी, चंडमुंड और रक्तबीज और अन्य महिषासुर राक्षस आए थे, उनका विनाश करने के बाद जब देवताओं ने माता का धन्यवाद किया था तो माता कमल के फूल पर विराजमान हुई थी और सिद्धिदात्री के रूप में विराजमान हुई थी। तब देवताओं को माता ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी आप मन से मुझे याद करोगे तभी मैं प्रकट हो जाऊंगी और आपकी सभी विपदा का कल्याण करूंगी। तभी से कहते हैं कि सिद्धिदात्री जो माता, इसकी पूजा की कोई विधि नहीं है, केवल आप मन से सिद्धिदात्री को माता को याद करो। कमल पर विराजमान चार भुजाधारी माँ सिद्धिदात्री होती है। और खासतौर पे जिस जातक की कुंडली में इस समय केतु की अंतरदशा या महादशा चल रही होती है, वो सिद्धिदात्री माता की आज के दिन पूजा करता है तो सिद्धिदात्री माँ उसका कल्याण करती है, क्योंकि सिद्धिदात्री माता का केतु ग्रह पर आधिपत्य है। और साथ ही साथ हिमाचल की निवासी है माँ सिद्धिदात्री, तो हिमाचल वासियों पर माता की ज्यादा कृपा बनी रहती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय माता मनसा देवी दरबार में हूँ। माता मनसा देवी दरबार भी वो दरबार है जो मन की बात जान लेता है। मन की बात जिस तरीके से माँ सिद्धिदात्री देवी जानती है, उसी तरीके माँ मनसा देवी भी मन की बात जानती है। आप देख सकते हैं जितने भी भक्त आ रहे हैं, कोई माता से कुछ मांग नहीं रहा है, सिर्फ माता का माथा टेक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि माता के दर्शन करने मात्र से इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से माँ मन की बात जान लेती है और भक्तों की इच्छाएं पूरी करती है। इसी तरीके सिद्धिदात्री माता ने भी देवताओं को ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में भी जब अगर आम जनता पर भी किसी तरह की विपदा आएगी तो वो मुझे मन से याद करेंगे। चार भुजाधारी कमल पर विराजमान माता को याद करेंगे तो माता उस समय उनके सारे के सारे जितने भी दुख है दूर करेगी। और आज के दिन खास तौर पर
माता को तिल का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ हलवा और काले चने का भोग लगाया जाता है। माता इससे बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों का कल्याण करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही काफी भीड़ लगी हुई थी और देश के कोने कोने से भक्त यहाँ विराजमान थे और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए। आज के दिन राज्यपाल और दूसरे बड़े जितने भी अधिकारी हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ माता को शीश निभाने आते हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, आपने सबसे अच्छी बात तो ये है कि मनसा माता के दर्शन जो हमारे भाट24 के दर्शक है घर बैठे उनको करवा दिए, उनको चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ी और सुबह सुबह आपने उनके दर्शन फिलहाल करवाए हैं। अवनीश भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आज कहते हैं कि नवमी के दिन आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि लखनऊ में अगर हम देखें तो मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, नवरात्रि के आज 9वां दिन है जिसको महानवमी कहा जाता है और रामनवमी के साथ साथ आज महानवमी का एक पावन दिन है। मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने वाली देवी को महासिद्धिदात्री देवी कहते हैं और इस वक्त हम वहीं लखनऊ के चौक के प्राचीन काली मंदिर में स्थित है जहां पर एक प्रांगण में वहां पर 9 देवियों की प्रतिमा है। सबसे पहले हम माता की 9 देवी के दर्शन कराना चाहेंगे अपने कैमरामैन के माध्यम से कि देखिए यहाँ पर 9 देवी यहाँ पर विराजमान है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री के हम दर्शन कराना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, महाकाली माता, श्री कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धिदात्री माता। तो ये 9 देवियां हैं, इनके साथ महाकाली माता यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो हमारे साथ जो पुजारी हैं और कुछ जो भक्तगण हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज कन्या पूजन का भी एक विशेष विधान है जो कि सुबह 6:27 से 7 बजे तक का इसका एक मुहूर्त का वह है। उसके लिए हम पुजारी से बात करना चाहेंगे। आज रामनवमी भी है और आज चैत्र नवरात्र का आज 9वां दिन है, तो ऐसे में क्या खास करना चाहिए भक्तों के लिए? कन्याएं खवाई जाएंगी, होम होगा, कल भंडारा होगा, यही कार्यक्रम है। प्रसाद भी पाते हैं भक्त लोग। कन्या पूजन का एक विशेष विधान होता है क्योंकि कन्या जो है कि माँ के स्वरूप होती है और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि कन्या की जो है कि सेवा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। कन्याओं की सेवा होती है, कन्या खवाई जाती हैं, उनको प्रसाद भी दिया जाता है, दक्षिणा भी दिया जाता है। ये तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे ये हम चौक के स्थित प्राचीन मंदिर पे हम यहाँ पे स्थित है और यहाँ पर कुछ भक्तगण भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हम आए ठाकुरगंज। आज नवरात्रि का आज 9वां दिन है, आज रामनवमी भी है, तो कन्या पूजन वगैरह भी घर पर करेंगे। किस तरीके से आज करेंगे? आज जो इसी तरीके करेंगे, विदाई कन्याओं की करेंगे। प्रसाद स्वरूप क्या भेंट में आता है माँ को? हलवा पूरी और तो देखिए, हम अपने तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्राचीन मंदिर के बाहर यहाँ पर जो माला फूल की जो दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर सुसज्जित किया गया है और हम यानी कि बाजार पूरी तरह से फिलहाल सजे हुए हैं। ये लखनऊ से इस वक्त तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं और आपको चंडीगढ़ लखनऊ की तस्वीरें हमने दिखाई। भोपाल से अखिलेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपने क्योंकि पुजारी जी से बात की थी, मैं चाहती हूँ आप जो वहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे भी एक बार बात कीजिए और आज के दिन में वो कितना ज्यादा उत्साहित या खुश नजर आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करें। बिल्कुल महिमा, जिस तरह से मंदिर का हम जिक्र कर रहे थे और श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं और पीछे माता को जल चढ़ा रहे हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। दीदी, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, माता की पूजा के लिए आप मंदिर पहुंची हैं, कैसी भावनाएं हैं? अच्छी भावनाएं, अच्छा लगा मंदिर आकर, मतलब अच्छा लग रहा है। 2 दिन आए, अच्छा लगा। 9वां दिन है आज, 9 दिन की विशेष व्रत रहे होंगे, आज व्रतों की पूर्ति। हाँ, तो आज क्या रहेगा विशेष पूजा में? अगर बात करें, कन्या पूजन होता है और किस तरह से पूजा करेंगे? हलवा पूड़ी बनाया, खीर पूड़ी बनाएंगे, घर पर कन्या खिलाएंगे, व्रत खोलेंगे, बस यही सब रहता है। कन्याओं को माहौर फावर लगाते हैं, चुंदरी उड़ाते हैं, बस भैया। माता जी की पूजा हो गई आपकी? हाँ, हो गई। जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। पिछले 9 दिन आप लगातार पूजा करती रही, कैसी रही पूजा में और जल चढ़ाने का क्या होता है? बहुत अच्छी पूजा रही। तो आज महापूजा होने जा रही है, तो देखिए महिमा, जिस तरह से और भी भक्त हैं अंदर की तरफ माता की पूजा कर रहे हैं, अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए उनको, तो लगातार माता को मध्य प्रदेश में चलन है कि 9 दिन माता जी को जल अर्पित किया जाता है और सवेरे तड़के से ही
महिलाएं घर से निकलती हैं और कन्याएं घर से निकलती हैं और जल अर्पित करती हैं माता जी को। तो वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ पे इस वक्त पूजा का ये दौर चल रहा है। तो आज सिद्धिदात्री 9 दिन की जो पूजा है उसकी सिद्धि हम कह सकते हैं, उसका फल प्रतिफल आज भक्तों को मिलने जा रहा है। महिमा बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई और कुछ श्रद्धालुओं से भी थानेश्वर आप बात कर ही रहे थे। लेकिन आप बताइए कि नवरात्रि के 9 दिन क्या आपने भी व्रत रखा और आप आज के दिन पूजा अर्चना करते हुए आपके परिवार वाले भी नजर आ ही रहे होंगे थानेश्वर? देखिए, आज के दिन सभी लोग जब नवरात्रों का 9 दिन की दुर्गा पूजा करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और उसके बाद आज अपना व्रत कंप्लीट करते हैं। आज जहां घट स्थापना की होती है, आज उसको कंप्लीट करके जो नारियल होता है उसको तोड़कर उसकी माता को चढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कन्या पूजन किया जाता है, कन्या पूजन की एक विधि है जो दुर्गा पुराण के अंदर लिखी हुई है कि 1 साल से बड़ी जो कन्या पूजा करते हैं वो 1 साल से बड़ी होनी चाहिए और 10 साल से छोटी होनी चाहिए। 1 से 10 साल के बीच की कन्या का पूजन करते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि 1 साल से छोटी कन्या को अगर आप कुछ अलंकृत या किसी भी तरह का सामान देते हैं तो वो संभाल नहीं पाती है। इससे दुर्गा पुराण में जो कहा गया है कि 1 साल से छोटी कन्या का पूजन नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? पंचकुला से। तो माता से कैसा लग रहा है माता के दर्शन? बहुत बढ़िया जी। पहले भी आते हैं आप? हाँ, बहुत। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? सेक्टर 19। पहले भी आते हैं माता की पूजा करने? देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो माता की पूजा करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को पता है कि मां मनसा देवी का वो सच्चा दरबार है जहां कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल कुछ सेकंड के माता के दर्शन करो और मनचाही इच्छाएं पूरी कर देते हैं। क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में आकर इस दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, इसलिए नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइनें लग जाती है, जो रात के 1 बजे तक लगी रहती है। केवल 2 घंटे के लिए ही माता के मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उसके बाद फिर माता के दरबार खुल जाते हैं, क्योंकि विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जी महिमा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर। हमारे साथ जुड़े हुए थे अवनीश और अखिलेश सोलंकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने तस्वीरें दिखाई, सुबह सुबह मंदिरों के दर्शन भी करवाए। इस वक्त आपको सीधी 9 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज के दिन आपको बता दें कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, लेकिन नवरात्र के 9 दिनों में माताओं की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन, और माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कालरात्रि और इसके अलावा माँ महागौरी की 8वें दिन पूजा अर्चना होती है। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन और आज के दिन का विशेष महत्व होता है। 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो पूजा अर्चना शुरुआत से करके आ रहा है और सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करता है, उसको आज फल प्राप्त होता है।